रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी न्याय प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दुर्ग से न्याय धर्म सभा के प्रादेशिक प्रवक्ता गगन जी का प्रश्न है, गुरुदेव जी, थ्योरी ऑफ इंटररिलेटिविटी का सिद्धांत क्या है? इस परस्पर संबद्धता के सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत की सत्यता के पश्चात मानवीय व्यवस्था क्या होनी चाहिए थी? इस सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रवाद कितना यथार्थ है? यदि समस्याएं मानवीय हैं एवं व्यवस्थागत हैं तो राष्ट्रवाद के अंतर्गत कैसे इसे सुलझाया जा सकता है? परम पूज्य गुरुदेव जी इस पर अपना मार्गदर्शन करने की कृपा करें। गगन जी का प्रश्न अच्छा है। आज शिक्षा बढ़ चुकी है। हम सभी जानते हैं कि विगत लगभग 100 वर्षों में, खासतौर से 20वीं सदी का जो काल था जी उसमें ये विज्ञान ने काफी प्रगति की है और मौलिक रूप से भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की प्रगति ने लोगों को बहुत कुछ दिया है। तरह तरह के यंत्रों का निर्माण हुआ, तरह तरह के उपकरण बने, साथ में हथियार भी बने, बंदूकें बनी, तोपें बनी, बमों का निर्माण हुआ, मिसाइलों का निर्माण हुआ, रॉकेट भी छोड़े गए, तरह तरह के विमानों का उदय हुआ इस दौरान। इसमें बहुत सी उपलब्धियां हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी भौतिक विज्ञान ने बहुत कुछ किया। लेकिन इस दौरान जो एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज हुई और अन्वेषण हुआ वो आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार किया और वह अंतर संबद्धता का सिद्धांत, अगर हिंदी में कहें तो रिलेटिविटी सापेक्षता के अर्थ में। सापेक्ष का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि कोई भी एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु के सापेक्ष होती है। इसको इस तरह से देखें जैसे कि पूर्व के सापेक्ष पश्चिम, उत्तर के सापेक्ष दक्षिण, ऊपर के सापेक्ष नीचे। ऐसी जो थ्योरी है वो एक बहुत बड़ी बात का उद्घाटन करती है। वो ये कि इनकी सापेक्षता इनको अंतर संबद्ध बनाती है, तो रिलेट करती है। उस रिलेशन का अभिप्राय ये है कि जैसे कोई भी एक है, उसके पैरेलल दूसरी कोई चीज है। तो इसको अगर सामान्य अर्थों में लें तो मैं और तू, ये दो शब्द बड़े कीमती हैं इस विषय में कि आप जहां भी कहीं आप खुद अगर सोचेंगे इस विषय में तो आप ही खो जाएंगे। और
उसके पैरेलल दूसरी चीज जो इसके सापेक्ष में आएगी उसे आप तू शब्द से संबोधित कर सकते हैं। और ये कोई भी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के सापेक्ष खड़ा होना, जी तुलनात्मक दृष्टि से खड़ा होना, और इस सापेक्षता को रिलेशन शब्द से जोड़ देखा गया और उसी शब्द से ही इसको नाम दिया गया रिलेटिविटी। तो रिलेट होना, एक का दूसरे से अनिवार्य संबंध होना या उससे संबंधित होना। संबंध का मतलब ये रहता है कि एक चीज अगर किसी से संबद्ध है तो आप एक को हिलाओगे तो दूसरी भी हिलेगी, जी एक को छेड़ोगे तो दूसरी छेड़ेगी। जैसे कि आप अगर पूर्व दिशा मिटाना चाहें तो आपको पश्चिम दिशा भी मिटी हुई मिलेगी, और अगर आप सोचें कि एक दिशा में मिटा दूं दूसरी ना मिटाऊं तो ऐसा संभव नहीं होगा। जी आप किसी भी चीज का दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर इनमें से किसी एक को मिटाना चाहते हैं तो ये नहीं मिटेगा। इसीलिए जो कोई भी अपने अहम बस, अहंकार बस किसी भी तुम के लिए, तू के लिए, त्वम के लिए यदि वो हिंसक है, आक्रामक है, उसके हितों या उसके अस्तित्व को नकारने वाला है या नष्ट करने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि इसका अभिप्राय क्या होगा। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ के आप समझ सकते हैं कि जब ये अंतर संबद्धता का सिद्धांत कहता है कि यदि पहला मिटेगा तो दूसरा मिट जाएगा, दूसरा मिटेगा तो पहला भी मिट जाएगा, तो इसीलिए जब तुम किसी दूसरे का संहार करने की इच्छा करते हो तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी संहार प्रारंभ हो जाता है। जब भी तुम किसी दूसरे को दुख देना चाहते हो तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी दुख प्रारंभ हो जाता है। जी तो इस पूरी दुनिया में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक्चुअली कोई भी विज्ञान अंतिम रूप से दर्शन पे ही जाके कॉन्क्लूड होता है। किसी भी चीज का जो अत्यंतिम बिंदु है, अत्यंतिम निष्कर्ष है, अत्यंतिम सिद्ध बात है, वो एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में ही सामने आ जाती है, वो एक दार्शनिक दृष्टिकोण बन जाती है। जी तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी वास्तव में भौतिक विज्ञान से चलते 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 अंतिम रूप से वो दर्शन के पास चली जाती है, जहां ये कहा जाता है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो तुम्हें अपने लिए प्रतिकूल जान पड़ता है, जी अहितकारी जान पड़ता है, हानिकारी जान पड़ता है, वैसा व्यवहार तुम दूसरे के साथ भी ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि ये सापेक्ष हैं। जी यदि तुम दूसरे के हितों को हानि पहुंचाने की इच्छा वाले हो तो तुम्हारे हितों की हानि प्रारंभ हो चुकी। दिस इज द बेसिक थॉट ऑफ दिस थ्योरी कि आप होता क्या है कि विज्ञान किसी भी बात की खोज करता है तो उसमें से वो ताकत और तकनीक को अपनी तरफ कर लेता है जी और उसमें से दर्शन और सत्य को किनारे तरफ कर देता है। तो शक्तियां अपनी तरफ और सत्य दूसरी तरफ कर देता है। हर बात अंतिम रूप से एक सत्य पर आके टिकती है। जी हर बात का अंतिम जो निष्कर्ष है वो सत्य पर जाके खड़ा हो जाता है। अत्यंतिम रूप से सिद्ध बात ही सिद्धांत होती है कि वो ज्यों का त्यों ही होता रहता है। जी जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिलाया
तो वो विशेष परिस्थितियों में तो पानी बन गया। तो ये एक अंतिम रूप से सिद्ध बात हो गई, इसलिए इसे पानी का सिद्धांत कहा गया। तो कोई भी बात जो अंतिम रूप से सिद्ध हो जाती है उसको आप ये मानते हैं कि ये ऐसा ही होगा, जैसे 2 में 2 जोड़ने पर 4 हो जाता है, तो 4 जो है वो इस जोड़ का प्रतिफलन है। अब अंतिम सिद्ध बात है कि 4 ही होगा, आप इसे कम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर 3 करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, और अगर 5 लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा। 2 + 2 = 4। अब देखें, यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आपकी धीरे धीरे सारी बातें बिगड़ जाएंगी, पूरा मैथमेटिक्स खराब हो जाएगा, फिर मैथ्स पर आधारित जितने कैलकुलेशन होंगे वो सारे खराब हो जाएंगे, गलत होते चला जाएगा, हर चीज गलत होता चला जाएगा। तो आप किसी भी सत्य का उल्लंघन नहीं कर सकते। प्रत्येक सत्य उस महासत्य का, उस परम सत्य का ही एक अंश होता है। तो आप किसी छोटे से छोटे सत्य को भी यदि आप उल्लंघित करते हैं तो अंतिम रूप से आप परम सत्य का ही उल्लंघन करने वाले सिद्ध होते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीनल थ्योरी है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो आइंस्टाइन, उनका ब्रेन बड़ा अद्भुत माना जाता है, और लोग कहते हैं कि उस लेवल का ब्रेन जल्दी लोगों में नहीं मिलता, और वे अपने ब्रेन का एक अच्छा पोर्शन यूज कर रहे थे, बाकी आम आदमी उतना अधिक नहीं करता या नहीं कर पाता। तो आइंस्टीन एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के आदमी थे। तो उन्होंने जब इस पे रिसर्च किया, देखा, भौतिक विज्ञानी थे, काम करके देखा उस पर उन्होंने, और एक ये जो शब्दावली भी इसको दी गई कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो, क्योंकि एक ऐसी थ्योरी है जो एक को दूसरे से अंतिम रूप से रिलेटेड सिद्ध करती है। तो प्रत्येक मैं, प्रत्येक तू से रिलेटेड है। यदि तू को मारना है तो आप कहेंगे कि इतने डाकू पता नहीं कितने लोगों को मार देते हैं, तो आज तक डाकू तो नहीं मरे। नहीं, आप उसे मिटा नहीं सकते। तू के रूप में वहां पर कोई ना कोई इसीलिए उसके सामने फिर से आ जाता है। अगर कोई भी मिटाने वाला है तो आज एक से वो झगड़ा कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको मार देने के बाद वो शांत हो जाने वाला है। वो दूसरा किसी तू को पकड़ लेगा। बिना उस तू के इसकी सापेक्षता नहीं बनेगी और ये जीवित नहीं रहेगा। ये उसी तरह से है जैसे कि यदि किसी का अथ है तो उसका अंत भी है। अगर कोई एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि एक कप भी है तो वो कहीं से शुरू होता है तो कहीं पर समाप्त होता है, और अगर उसके आप आदि को समाप्त करते हैं तो उसका अंत भी समाप्त हो जाएगा। यदि गंगा के उद्गम को आप समाप्त करते हैं तो गंगा का अंत भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर उद्गम ही नहीं हुआ तो गंगा ही नहीं रही, तो बीच का प्रवाह भी गायब और अंतिम जहां गिरती है उसका जहां पे विलय होना है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इससे सारी दुनिया विज्ञान ने खोजा तो, लेकिन इसको जिया नहीं। आप कोई स्कूटर बना तो ले, लेकिन कभी उसको चलाए ना तो पैर में छाले ही पड़ते रहेंगे। आपके होने ना होने से स्कूटर की कोई लाभ नहीं होगा, आपको उसमें जंग खाती रही। तो उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी जंग खा रही, उसे ना पढ़ाया जाता है, ना उस पर चर्चा होती है, ना ही उसकी उपयोगिता। तो फिर वो निरर्थक है। अगर उस थ्योरी पे जो चीज विज्ञान ने खोजा, जैसे बिजली विज्ञान ने खोजा, खूब प्रयोग हुआ, टेलीविजन खोजा, खूब प्रयोग हुआ, उसका उपयोग हुआ, यूज हुआ कि नहीं हुआ, उसकी यूटिलिटी आई। प्रत्येक वस्तु, आपने मोबाइल देखा, विज्ञान ने आविष्कृत किया, कितना ज्यादा उपयोग हुआ। बल्ब का आविष्कार हुआ, घर घर लग गए। रेडियो का आविष्कार हुआ, सब जगह फैल गया।
जी टेलीफोन का आविष्कार हुआ, सब जगह फैल गया। तो आप ताकत और तकनीक तो अपनाते गए, ये सब तकनीकी आविष्कार थे, टेक्निक से कि जी एक तकनीक है, जैसे एक माइक्रोफोन आपने ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये माइक्रोफोन एक तकनीकी यंत्र है, जी एक टेक्निक है। इसके जरिए आप कुछ लाभ उठाते हैं। दिक्कत ये है कि ये जो लाभ उठाने की चेष्टा है आपकी, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतिम रूप से ये हानि उठाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जी गुरुदेव। जैसे बहुत ज्यादा जीवन की तुम्हारी प्यास तुमको मार डालती है, जी बड़ी गहरी तुम जिंदगी अपनी बचाने के चक्कर में इतने हथियार बना लिए कि वो हथियार फूट गए तुम्हारे घर में और तुम खुद ही मर गए। जी बहुत ज्यादा मोटी मोटी दीवारों का मकान बना लिया, भूकंप आया, गिर गया, तो तुम उस दीवार के नीचे ही दब के मर गए। सुरक्षा ने ही उसकी मौत कर दी। सुरक्षा के जितने प्रबंध किए गए उतना वो मारा गया। इसका मतलब यदि आप तकनीक का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन आप जिन बातों में फायदा देख रहे होते हैं कई बार उसी में नुकसान हुआ करता है। जैसे एक आदमी देख रहा है कि चीनी बहुत खाएगा तो उसे बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा उसको सुख मिलेगा, जी गुरुदेव। बहुत फायदा है उसमें, तमाम सुख प्राप्त होने वाला है, इतने सुख लाभ होने वाले हैं उसको, जी और चीनी खाना प्रारंभ किया, खाते खाते वो दुख को प्राप्त हो गया, उसको डायबिटीज हो गई। जी एक आदमी सोचे कि मैं सोता चला जाऊं, बड़ा सुखद है सोना, जी तो सोता चला गया तो पूरी तरह से विफल हो गया, और फिर जब भूख लगी तो खाने का भी इंतजाम ना था और उसे मरना पड़ा। जी गुरुदेव। इसका मतलब जिन चीजों में आप लाभ देख रहे होते हैं, दरअसल कई बार उनमें हानि में बैठी रहती। हानि कब होती है? जब आप सत्य को त्यागते चले जाते हैं। जी गुरुदेव। अस्तो मां सदगमय तो तमसो मां ज्योतिर्गमय तो मृत्यु और मां गमय। जो चीज असत्य है उसे पकड़ोगे, सत्य को त्याग दोगे जी तो तमस में फंस जाओगे, मृत्यु में फंस जाओगे। निरंतर तुम मृत्यु के नजदीक चलते चले जाओगे, और मृत्यु बल्कि तुम्हारे नजदीक चलती चली जाएगी। तुम्हारा 100 साल का जीवन है तो पता चला घटते घटते वो 99 हो गया, फिर 98 हो गया, फिर 97 हो गया, 90, 80, 70, 60, कहो 30 से 35 में विदा हो जाए, कहो 20-25 में विदा हो जाए कई लोग और भी पहले हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज में लाभ देख रहे हैं वो चीज लाभकारी ही है, इसकी गारंटी आप नहीं दे पा रहे हैं। जी सवाल ये है कि यदि मानव जीवन सत्य के सांचे में ढलता जी गुरुदेव। तो दुनिया कुछ और होती। सत्य का आविष्कार हुआ, दार्शनिक सत्य खुज गया भौतिक विज्ञान में जी गुरुदेव। कि मैं का तू से अनिवार्य संबंध है। आई इज ऑलवेज रिलेटेड विथ यू। तो आई और यू के बीच में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, ये युद्ध और तनाव और हथियार और गोला और बारूद वर्ल्ड वार तक गई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद भी वर्ल्ड वार हुआ। जी उसी आणविक थ्योरी से आपको परमाणु बम की ताकत मिली, जी गुरुदेव। तो आपने उस ताकत और उस तकनीक का लाभ उठाया। जी और लाभ क्या उठाया कि बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए हानि पैदा कर दी। इस तरह से लाभ लिया आपने, जापान को उड़ा दिया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी अणु बम के विस्फोट में जी गुरुदेव। ध्वस्त हो गए, 2 बड़े शहर दिल्ली मुंबई जैसे। तो उन शहरों को नाश कर दिया गया। जी 1945 में। तो ये जो आपने ताकत और तकनीक को अपनाया, वो आपको कहां लेके गई, ये विचार का विषय है। अब देखें,
उसी में से इस सत्य का भी आविष्कार हुआ कि द आई इज कंपल्सरीली रिलेटेड विथ यू। तो अब इसे देखें, ये दूसरा दृष्टिकोण है। ये कह रहा है, ये सत्य का आविष्कार हो रहा है, इसमें आपकी ताकतें माने शक्तियां और तकनीकों की बात नहीं चल रही जी। यहां पे सत्य और तर्क की बात चल रही है। जी। एक तरफ शक्ति है और तकनीक है, और दूसरी तरफ सत्य है और तर्क है, तार्किकता है। तो तार्किकता त्याग करके तकनीकी माया जाल में आप फंसते चले गए। अच्छा, इस हमारे कहने का अभिप्राय ऐसा न लें कि हम लोग तकनीक के विरुद्ध जाने की बात करें। इसे समझें, ना हम लोग शक्ति का विरोध कर रहे हैं, ना ही तकनीक का विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये जो दार्शनिकता थी ये काहे के लिए थी। जैसे आपने सारी ताकतें, सारे हथियार एक किसी योद्धा के लिए तैयार किए और योद्धा को मार दिया जी। तो ये हथियार किसके लिए सब, और पूरा जितना इसके लिए आपने गोला, बर्छा, ढाल, तलवार सब तैयार की, और जिस योद्धा के लिए तैयार किया वो योद्धा ही गायब है। तो आप कहेंगे तो इनका विरोध नहीं, लेकिन योद्धा के लिए युद्ध कौशल का विरोध नहीं, तकनीक का विरोध नहीं, उसके अस्त्र शस्त्रों का विरोध नहीं, लेकिन योद्धा तो जिंदा रहे तब ना। आप सारी ताकतें और सारी, किसके लिए? जिसके लिए वो तो छोड़ दिया गया। सत्य के लिए सारी शक्तियां, जी। असत्य रूपी रावण तमाम शक्तियां बटोर के क्या करेगा? तो शक्तियां सत्य के लिए हूं, सत्य के अनुकूल हूं, सत्य के अधीन हूं, ऐसा धर्म का कथन है। बाहर की दुनिया क्या कह रही? बाहर की दुनिया जो धर्म से बहिष्कृत है वो क्या कह रही? धर्महीन विज्ञान क्या कह रहा है? सत्यहीन विज्ञान क्या कह रहा है? ज्ञानहीन विज्ञान क्या कह रहा है? जहां ज्ञान नहीं है वहां पर विज्ञान का क्या करोगे? जहां पर आत्मा मर चुकी है वहां पर तमाम आदतों को क्या करोगे? जहां ईश्वर मर चुका हो वहां पर इच्छाओं का क्या करोगे? जहां पर तुम मर चुके हो अपने लिए, क्या उस मृत व्यक्ति के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं, तमाम प्रकार के सुख का क्या करोगे? वो जब व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो इन सब चीजों का उपयोग कैसे होगा? बहुत सारी बिजली का आविष्कार कर लिया और बिजली का इस्तेमाल करने वालों को मार दिया गया, तो बिजली का क्या करोगे? बहुत सारी दुनिया बना लो, बहुत सारी कॉलोनी बसा लो, और उसमें बसने वाला कोई भी व्यक्ति ना मिले तो आप बस्ती का क्या करोगे? आप लेकर के तकनीक क्या करोगे? ये विचार का विषय। सत्य के लिए शक्ति की आवश्यकता होती, सत्य के हाथ में शक्ति शोभा देती है। अन्य व्यक्तियों के हाथ में शक्तियों का सिर्फ दुरुपयोग होता है। इसलिए ज्ञान के हाथ में ही विज्ञान दो, दर्शन के हाथ में ही विज्ञान दो। और जो जो दार्शनिक बातें ज्ञान और विज्ञान दोनों के द्वारा अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा, अध्ययन माने ज्ञान, अनुसंधान माने एक्सपेरिमेंट, तो विज्ञान आपको वही चीज तकनीकी आधार पे सिद्ध करता है, प्रैक्टिकलाइज करके, ऐसा समझ लें। ज्ञान विहीन विज्ञान, सत्य विहीन शक्ति इस संसार में निरर्थक ही सिद्ध होने वाली है। अब इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जिस ज्ञान की खोज हुई थी उसे समझ लें। ज्ञान ने जब आपको यह बताया कि एक का दूसरे से अनिवार्य संबंध है, प्रत्येक मैं का प्रत्येक तू से अनिवार्य संबंध है,
तो इस अनिवार्य संबद्धता के आधार पर अब व्यवस्था दी जानी चाहिए। आप राष्ट्रवाद लाते हैं, जी एक राष्ट्र आप बनाएंगे, दूसरे राष्ट्र का विरोध करेंगे, मैं को तैयार करेंगे, तू का संहार करेंगे। अरे मैं को मैं रहने दो, तू को भी जिंदा रहने दो, जी गुरुदेव। तो राष्ट्रवाद कहां बचेगा? सत्यवाद की जरूरत है। सत्य ये कहता है कि जो एक है वही दूसरा है। तो किसके बीच में संघर्ष कराना चाहते हो? तो आप कहेंगे कि अगर हम ना भी संघर्ष करें, दूसरा हमला करेगा तो हाँ, तो आत्मरक्षण धर्म, जी पराक्रमण धर्म नहीं है, आत्मरक्षण धर्म है। किसी के जो अज्ञानी है, ज्ञान विज्ञान से हीन है, वो तो आक्रामक रहेगा ही। आप भी हीन है क्या कि वही काम करने जा रहे हैं? आप भी जानते हैं कि दूसरा दुश्मन है। जो मूर्ख है उसका ठीक है कि वो नहीं जानता, जी वो पराक्रमी हो सकता है। तुम तो अनाक्रमी ही रहोगे ना। यदि तुम सत्य जानते हो तो तुम अनाक्रमी होते हो, लेकिन आत्मरक्षक होते हो। जी गुरुदेव। किसी के द्वारा आक्रमण किए जाने पर प्रत्येक प्राणी को अपने आत्मरक्षण का अधिकार है, न्यायोचित है। जी गुरुदेव। यह अधिकार न्यायोचित है। अब अपना बचाव कीजिए। बचाव की आड़ में किसी पर आक्रमण मत करिए कि वो अगर वो जिंदा रहेगा तो हमको मार ही देगा, तो हम अपने बचाव में उसको मार आए। नहीं नहीं, जब वो आक्रमण ही नहीं किया तो आप कैसे झूठा ये कल्पना कर रहे हो कि वो आप पर अच्छा, ये कायरता भी है कि वो आक्रमण नहीं भी कर रहा तब भी आप मारने जा रहे हैं, इस डर के मारे कि वो मार न दे। तो ये तो दूसरे से नफरत घृणा के कारण ही होगा। जी गुरुदेव। आक्रमण नफरत के बिना उत्पन्न नहीं होता, भय के बिना कोई आक्रमण संभव नहीं है। और भय द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से ही भय होता है। जिसको तुम अपना नहीं मानते हो उससे डर लगता है। जी तुम्हारा अपना कुत्ता जब तुम्हारी तरफ दौड़ता है तो तुम्हारे भीतर कोई रोमांच नहीं होता, कोई सिहरन नहीं होती भय की, डर का कोई प्रेत आपको नहीं सताता। लेकिन जैसे ही किसी दूसरे का कुत्ता तुम्हारी ओर आता है तो निश्चित रूप से तुम्हारी रूह कांप जाती, तुम थरथरा सकते हो, डर सकते हो। अपरिचित कुत्ता घातक लग सकता है। जहां अज्ञान है, अपरिचय है, वहां वहां आक्रमण की संभावना है और भय की संभावना। तो भयभीत रहते हुए दूसरे पर लगातार आक्रमण करने वाले पशुवत हो जाते हैं। जी यहां ये ख्याल रखने योग्य बात है कि जब भी कोई सत्यानुकूल व्यवस्था आएगी तो मैं और तू के सामंजस्य पर आधारित होगी, मैं की विजय और तू के पराजय पर आधारित नहीं होती। जी तो इसलिए ये जो फर्जी जयकारे आप लगाते हो, कहीं भारत माता की जय, कहीं हिंदुस्तान जय हिंद, तो कहीं और पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये जितना आप करते हो, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो ये सभी देश अपना देश जिंदाबाद, अपना झंडा ऊंचा रहे, इसका गाना गाते हो। तो ये दूसरे के लिए घातक है, दूसरे के लिए आक्रामक है। तो एक ऐसी व्यवस्था जो मैं और तू के बीच सामंजस्य को उत्पन्न करती हो और मैं और तू के बीच समुचित हिताधिकारों के न्याय को स्वीकार करती हो, ऐसी व्यवस्था इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित होगी, अंतर संबद्धता के सिद्धांत पर आधारित होगी। जो दर्शन था वही अब विज्ञान भी बोल रहे हैं। दर्शन का भी यही प्रतिपादन था, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम अद्वितीयम ब्रह्म। तो जब एकम अद्वितीयम ब्रह्म, इस दुनिया में जो अनेकता दिखाई देती है, कठोपनिषद कहता है तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यत, तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यत। कहते हैं तब कहां कोई शोक दुख कहां बचा दूसरे को लेकर के, जहां पे तुमको तमाम अनेक लोगों में उपस्थित एकता का बोध हो जाता है।
एकात्मता का बोध। एक ही चीज से अगर सारी चीजें बनी हुई हों, जी एक ही मिट्टी की अगर हजारों प्रकार की मूर्तियां बनी बैठी हों और तुमको उस मिट्टी का दर्शन हो जाए जी तो तुम्हारा संघर्ष ये मिट जाता है। अनेकता की द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाती है। मैं और तू के बीच जो द्वैत बुद्धि है वो अद्वैत बुद्धि बन जाती है। जी तो ये अब इस आधार पे जो परस्पर प्रेम, न्याय और पुण्य के आदेश दिए गए हैं सत्य के द्वारा, वे इसीलिए हैं जी कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम कर रही है। इस आधार पर ही जिस मानवीय न्याय की परिकल्पना आई और न्यायालयों का निर्माण हुआ, न्याय विधान की रचना हुई, जी गुरुदेव, वो इसी सत्य पर आधारित थी, इसी थ्योरी पर आधारित थी। और ये चिर पुरातन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विश्व बंधुत्व, जी वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आप देखें जी ये सारा जगत, विवेकानंद देखें जब अमेरिका गए तो उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, वो मेरे भाइयों बहनों, वो सबको वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। ये भारत का दर्शन है। अभी भी आपके संसद भवन में वसुधैव कुटुंबकम लिखा हो सकता है। जी इसका सत्यमेव जयते आपके राष्ट्रीय चिन्ह में लिखा हुआ है। जी और ये एक उपनिषद का वचन है, सत्यमेव जयते नान्यतम। तो सत्य सदा जयशील ही है, विजयशील ही रहता है, उसे तुम हरा ही नहीं सकते, तो उसको जयकारे की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। जी ना भी लगाओगे तो भी जीतेगा। और बाकी चीजों का चाहे जितना तुम जय हिंद करते रहो, यदि वो न्याय के सिद्धांत पर, सत्यात्मक न्याय के सिद्धांत पर यदि खड़ा नहीं है, मैं तुम के बीच पारस्परिक सामंजस्यपूर्ण वो जनता के बीच में नहीं है, तो उस कोई भी राष्ट्र का विनाश सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल वो एक एक रोटी को मोहताज होगा, एक एक दिन की जिंदगी के लिए मोहताज होगा। जाने कितनी नष्ट हो गई सभ्यताएं, कितने राष्ट्र नष्ट हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। लोग कहते हैं क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं मरी। उस शायर को शायद ये बात पता नहीं थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी नष्ट हो गई। बकलोल हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता, या जानते हुए भी धूर्तता बस अपने मिथ्या अहंकार के प्रलाप में ऐसी बातें लिखते रहते हैं। अरे सब ध्वस्त हो चुके हो भाई। बड़े बड़े तुम्हारे सब राज प्रासाद सब ध्वस्त हो चुके हैं, बड़े बड़े राजमहल ध्वस्त हो चुके हैं, बड़े बड़े किले ध्वस्त हो चुके हैं। अभी भी जितने किले हैं उनमें चूना पुताने का पैसा नहीं है। ये स्थिति खराब है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम सत्य पर आधारित काम नहीं करते हो, तो चाहे जितनी बड़ी चीन की दीवार बना लो, चाहे जितने बड़े कैलाश मंदिर बना लो, चाहे जितने बड़े बुद्ध की मूर्तियां गढ़ डालो, पहाड़ी काट दो पूरी एक मूर्ति बनाने में। बनाए हुए चीन में तो पूरी एक पहाड़ी बना दी बुद्ध की मूर्ति। और चाहे जितने बड़े बड़े ओमकार वाट के मंदिर बना दो, चाहे जितने बड़े बड़े तुम टावर बना दो, चाहे जितने बड़े बड़े पिरामिड बना दो, ये सब ध्वस्त होंगे। उनके ध्वंसावशेष आज अपनी गाथा खुद कह रहे हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनाओ, सारे विध्वंस से छुटकारा पाओ। विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम, मैं तू के सामंजस्यवाद से उत्पन्न होते हैं। सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट। मैं का तू के साथ सामंजस्य स्थापित करो, उसके समुचित हितों की रक्षा करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचेर, जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं वैसा दूसरे के लिए भी कुछ बुरा मत करो। तो ध्यान रखो कि जब तक आप ऐसे किसी संविधान की रचना नहीं करते हो जो सत्यात्मक न्याय के सिद्धांत पर हो, जहां मैं और तू के बीच में सामंजस्यवाद हो, राष्ट्रवाद नहीं, सामंजस्यवाद हो, न्यायवाद हो, समाधिकारितावाद हो, समुचित हितों की रक्षा का जहां पे विचार हो, नीतियां हो, नियम हो, कानून हो, न्यायालय के फैसले हो, ऐसे सामंजस्यपूर्ण, वो राष्ट्र सरवाइव करेगा और वो शाश्वत और सनातन राष्ट्र होगा। और ये न्याय
सत्यात्मक जो भी न्याय है, जो समुचित हितों की रक्षा करता है, प्रत्येक मैं और तू के बीच, दोनों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करता है, संतुलन स्थापित करता है, ये शाश्वत और सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये अब उसे छोड़ करके आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई बने बैठे रहो और अपने अपने राष्ट्रवाद की डटिंगरे पीटो और ढोल बजाओ, उससे क्या होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो ये आप समझ गए होंगे कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जी अब जी गुरुदेव जी, आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आज का दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती रंजना मिश्रा जी का। वो कहती हैं, गुरु जी, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है जबकि शिक्षा भी उतनी मात्रा में बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या चिंता का विषय है। शिक्षित बेरोजगारों की चिंता का विषय है संख्या। युवा अवसाद और आत्महत्या की ओर रुख कर रहे हैं। इसका अस्थायी समाधान क्या होगा? कृपा करके गुरुदेव जी मार्गदर्शन करें। शिक्षित बेरोजगारी, बेरोजगारी शिक्षित या अशिक्षित नहीं होती। पहली बात तो जी, शिक्षित है तब भी उसको रोजगार की जरूरत है, अल्प शिक्षित है तब भी रोजगार की जरूरत है, और अशिक्षित है तब भी उसको रोजगार की जरूरत है। जी गुरुदेव। शिक्षा विरोधी है तब भी उसको रोजगार की जरूरत है। बिना संसाधन, रोजगार माने संसाधन, रिसोर्स, बिना संसाधन के, बिना रिसोर्स के, बिना आय स्रोत के जी, किसी का जीवन संभव नहीं। इसीलिए इसे जीविका कहते हैं। जी, जीविका माने रोजगार, जीविका रोजगार कहलाती है। रोजगार आपकी जिंदगी की नींव है। उस नींव को हिला देने पर आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जीवन की आशा इस रोजी में ही है। आपके आहार विहार की व्यवस्था उस रोजगार पर ही निर्भर है। तो आप सांस भी लेके क्या करोगे यदि आपके पास जीवन जीने का साधन नहीं? भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कैसे बुझाओगे? संसाधन चाहिए। जी, ठंड लगेगी, कपड़े कहां से आएंगे? बाल बढ़ेंगे, कैसे कटेंगे? जी, हर जगह आपको आर्थिक आय चाहिए। आप शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा हां इस सेंस में जरूरी है कि जब रोजगार देने जाते हो तो रोजगार इस दुनिया में 5 प्रकार के हैं। कौन से? एक तो चोरी, पहला रोजगार। कुछ लोगों को यह भी काफी पसंद है, चोरी चपाटी। जितने भी भीख मांगने वाले, भीख ना मिली तो फिर सामान लेके, पहले मांगा और मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो देखे दाएं बाएं और पीछे से उठा लेंगे। जी, तो चोरी भी कुछ लोग रोजगार का साधन मानते हैं। तो भिक्षा और चोरी ये दोनों पर्याय हैं। जी, कुछ लोग भीख मांगते मांगते चोरी करते हैं। कुछ लोग भी अब जब ये आशा नहीं रहती कि मांगने से मिलेगा तो सीधे चोरी करते हैं। जी, दोनों ही एक बात है, कर्म किए बिना फल भोग की इच्छा। भिखारी को भी कर्म किए बिना फल चाहिए और चोर को भी। तो पहला तो रोजगार लोगों ने अपना ये बना रखा है। वो एक खास प्रकार का एक विशेष मनोवृत्ति कुछ मनुष्यों में पाई जाती है जो पशु वृत्ति कहते हैं। किसी भी पशु को कमा के खाने में कोई रुचि नहीं है। आज तक किसी बंदर ने केले का खेत नहीं लगाया, केले की फसल नहीं बोई, और केला खाने के लिए बंदर बहुत प्रसिद्ध है। तो कैसे खाता है? जाहिर है किसी दूसरे का केला खा रहा है। जी, दुनिया में प्रत्येक पशु
इसी वाले रोजगार से अपना काम चला रहे हैं, जी गुरुदेव। जिसे चोरी कहते हैं। हर बकरी किसी भी किसान का खेत चरने के लिए तैयार है। तो जितने भी पशु पक्षी आपने पाल रखे हैं या इस दुनिया में बना रखे हैं, वो सब यही काम कर रहे हैं। आप खेत में छोड़ दोगे तो आपका खेत भी चर देंगे, या तो जल्दी घास काट के मुफ्त में उन्हें खिलाओ, वो मुफ्त खोर होते हैं। तो एक तो ये है कि आप कर्मचारी बने, और दूसरा ये है कि आप कर्मचोरी करें। तो कर्मचारी और कर्मचोरी में थोड़ा सा फासला है। अब जब इस चोरी से ऊपर उठना चाहते हो, पशुता से ऊपर उठना चाहते हो, नहीं तो फिर मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति हो जाओगे। तो जो लोग इससे ऊपर उठना चाहते हैं वो कहते हैं नहीं, हम खेती करके खा लेंगे। तो दूसरा जो रोजगार है वो है कृषि, कृषि भूमि। अनिवार्य रूप से कृषि संपदा चाहिए, नहीं तो वो कहां फसल उगाएगा जब उसके पास फसल उगाने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, खेती ही नहीं है। या फिर वो गुलाम बने, किसी का मजदूर बने, नौकर बने, दास बने, और उनके रहमो करम पर जिंदा रहे। अगर इसका खुद का रोजगार नहीं, खुद की कृषि भूमि नहीं है, तो वेयर टू गो? केवल स्लेवरी, केवल गुलामी, मजदूरी, दया की भीख मांगो, कोई रख ले तुमको नौकरी पर। अब तीसरा रोजगार है इसी प्रकार से वाणिज्यिक क्षेत्र का। वाणिज्यिक पूंजी अगर आपके पास उपलब्ध है तो आपके खुद के रोजगार तैयार कर सकते हो। वाणिज्यिक क्षेत्र में दुकान लगा सकते हो, फैक्ट्री लगा सकते हो, बड़े बड़े उद्योग लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। शर्त यह है कि आपके पास वाणिज्यिक पूंजी हो। अब चौथा जो रोजगार है उसे कहते हैं राजकीय पद, राजकीय वेतन। कहां से मिलता है? राजकोष से। यदि राजकोष आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप वेतन कहां से प्राप्त करें? तो वाणिज्यिक पूंजी की तरह राजकोष पर भी मिल्कियत की जरूरत होती है। पांचवी और आखिरी बात है रोजगार की जिससे जीवन यापन होता है, वो है समाज कोष। ये तमाम जो उपहार आदि लोगों को प्राप्त होते हैं, लोग इतने प्रसन्न रहते हैं कि लोग उन्हें, वो बड़े हितकारी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लोग गिफ्टों से भरे रहते हैं उनका घर। ये भी एक संसाधन है, बहुत बड़ा रिसोर्स है, छोटे मोटे नहीं। इतने दान दक्षिणा और उपहार और चंदा चढ़ोतरी उनके चढ़ रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में। अंतिम रिसोर्स है। तो आप देखें, चोरी से लेकर के और यहां सामाजिक संसाधन तक, तो चोरी वालों को चोरी करने की जरूरत नहीं होती। उनको कहा जाता है कि तुम जितने जंगल हैं वो सब तुम्हारे, तुम बस्ती में रहो ही मत। सारी जंगल संपदा उनकी, कृषि संपदा किसानों की, वाणिज्यिक संपदा वनियों की, और राजकीय संपदा राजकर्मियों की। राजकोष जो है एक बहुत बड़ी संपत्ति है जिसमें से वेतन दिया जा सकता है और उनका पूरा जीवन यापन हो सकता है। तो जीविका के रूप में राजकोष राजकीय वेतन के रूप में उनको प्राप्त होता है। अंतिम जो उपहार आदि का फैशन है पूरी दुनिया में चलता है, हर मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, हर आदमी मिठाई का डब्बा गिफ्ट लिए चला जा रहा है, मंदिर में चढ़ा रहा है, नारियल लिए चला जा रहा है, रसगुल्ला लिए चला जा रहा है, पैसा भी चढ़ाए दे रहा, सोना चढ़ाए दे रहा, चांदी चढ़ाए दे रहा। हर मंदिर भरा पड़ा है इन उपहारों से, पटा पड़ा है दान दक्षिणा से, उपहार से, चंदा से, चढ़ोतरी से, भरमार है संसाधन की। तो ये जो 5 प्रकार के संसाधन है जो जंगल की संपदा से लेके
इस सामाजिक संपदा तक। जी गुरुदेव। सभी चीजें, और ये 5 ही वर्ग हैं, ये सभी चीजें उन 5 वर्गों के लिए बड़े आराम से उपलब्ध हो जाती हैं। 5 ही ये डिविजन्स हैं, 5 प्रकार के ही ये वर्कर हैं। और एक तो अकर्मी है, तभी चोरी कर रहा है, कर्म करता तो चोरी नहीं, तो इसीलिए उसको गिना नहीं जाता। 4 ही रिसोर्स माने जाते हैं, क्योंकि चोरी ठीक नहीं। जंगल आदमी रहेगा क्यों? जंगल में जाएगा तो पशु हो जाएगा। तो सामाजिक रूप से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके लिए 4 ही रिसोर्स बचते हैं: कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व। 4 प्रकार के कर्म हैं, धंधे हैं। इन 4 प्रकार के धंधों से कृषि आय, वाणिज्यिक लाभ, राजकीय वेतन और नेतृत्व भत्ता प्राप्त होता है। इनके खर्चों की भरपाई कर दी जाती है जी, वो भत्ता कहलाता है। अब आप देखें कि ये सभी चीजें बड़ी साफ हैं कि रोजगार के ये रिसोर्स हैं ही। आप शिक्षित नहीं हैं या शिक्षा विरोधी हैं तो भी आप चोर बनने के चक्कर में होंगे, पशु बनने के चक्कर में होंगे। कोई पशु स्कूल लेके पट्टी पुरका नहीं गया आज तक, पेन पेंसिल स्लेट लेके नहीं गया, ना पढ़ा जी, तो कैसे काम चलेगा उसका? वो शिक्षा के विरुद्ध भी है। कहो तुम्हारा स्कूल जो है ढहा के चला जाए, हाथी आए तो, अब पढ़ना तो है नहीं उसको जी, ना तो वो शिक्षा लेगा और ना शिक्षा लेने देगा। तो पशुवत जो लोग हैं वो शिक्षा का महत्व ही नहीं समझते हैं जी। अविद्या विहीना पशुवीर समाना, नहीं है शिक्षा तो आप पशु के समान है। तो आप अशिक्षित हैं या शिक्षा विरोधी हैं, और आप अल्प शिक्षित हैं, आप अर्ध शिक्षित हैं, आप अधिक शिक्षित हैं, आप पूर्णतः शिक्षित हैं, जितने भी शिक्षित हो सबको रोजगार तो चाहिए जी। तो अशिक्षित केवल बेरोजगार है, इसका टेंशन तो वो ले रहा है जो शिक्षा प्राप्त कर लिया, सोचता है अशिक्षित को बेरोजगार नहीं होना चाहिए, शिक्षित को। और अशिक्षित को फिर क्या होगा? क्या वो बेरोजगार चलेगा? नहीं, क्यों? वो कैसे जिंदा रहेगा? फिर वो चोरी करने लगेगा। अगर रोजगार नहीं है आपके पास तो आप चोरी या भिक्षावृत्ति की तरफ जाएंगे। तो भीख मांगना बंद करो और चोरी करना बंद करो, कमा के खाना सीखो। तो कर्म फल का सिद्धांत ही न्याय है। जैसा जिसका जितना कर्म वैसा उसका उतना फल जी। जब जो जैसा जितना कर्म करता है तब उसको वैसा उतना फल प्राप्त होना चाहिए। यही न्याय का सिद्धांत है। कर्म फल का सिद्धांत जो सनातन धर्म का मौलिक सिद्धांत है उसे न्याय के नाम से जाना जाता है। हमेशा ध्यान रखें, एक श्लोक है जो कहता है आरंभो न्यायुक्तो यह सधर्मः इति स्मृतः अन्यायस्तु अधर्मेति ये तत्शिष्टानुशासन। ये जो न्याय है वही धर्म है। जो कुछ भी न्यायपूर्वक किया जाता है वो सब धर्म है, और जो कुछ भी अन्यायपूर्वक किया जाता है वह सब अधर्म है। तो मानव का तो सत्यात्मक धर्म यह न्याय ही है। अन्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अब आप देखिए, न्याय होगा तो सबको समुचित हिताधिकारों का संरक्षण सुलभ होना सुनिश्चित हो जाएगा। यदि ये सुलभ नहीं है समुचित हिताधिकार, तो आप हमेशा ध्यान रखें, आप गरीब रहेंगे, आप गुलाम रहेंगे, आप मजबूर रहेंगे, आप मजदूर रहेंगे, आप नौकर रहेंगे। नौकरी.com से ही आपकी भर्ती होगी और मालिक.com आपका खाली रहेगा जी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ये रोजगार माने मिल्कियत, और ये मिल्कियत तब तक आपकी वापस नहीं आएगी जब तक कि आपकी किसी भी राष्ट्र में, सामाजिक राष्ट्रीय व्यवस्था में, जब तक आपको प्रत्येक नियम नीति निर्णय पर व्यवस्था की मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक आप गुलाम रहेंगे। शासनाधिकार ही मौलिक
अधिकार। हाँ, हिताधिकार है मनुष्य का। यदि आप जनता को ये जन्म मताधिकार नहीं देते हैं तो आप समझ लें कि इसकी गुलामी का कोई अंत नहीं। चाहे अंग्रेज को बैठाओ, चाहे मुगल को बैठाओ, चाहे हिंदू को बैठाओ, चाहे कांग्रेस को बैठाओ, चाहे भाजपा को बैठाओ, चाहे आम आदमी पार्टी को बैठाओ, चाहे खास आदमी पार्टी को बैठाओ, जी गुरुदेव। ये सभी तुमको गुलाम बनाएंगे, गुलाम बनाते रहेंगे। और चाहे जिसको बनाओ, न्याय धर्म सभा भी बैठ जाए और अगर तुमको द्वादश मताधिकार न दे, जी गुरुदेव। शासन सत्ता में 6 मताधिकार और शासन व्यवस्था में 6 मताधिकार। शासन सत्ता के नियुक्ति और निरस्ती के लिए मताधिकार और शासन व्यवस्था में नियम नीति निर्णय को पारित और खारिज करने के, जी, इन तीनों के पारित खारिज माने 3 6 अधिकार। तो 6 ये शासन व्यवस्था में और 6 शासन सत्ता में। यदि ये पूरी तरह से उपलब्ध है तब आपकी गुलामी टूटेगी, नहीं तो आप गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। गुलाम थे भी, जी गुरुदेव, गुलाम हैं भी, जी, और गुलाम रहना भी पड़ेगा। तो गुलामी से छूटने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले शासनाधिकारी बनो, जी गुरुदेव, महालोकतंत्र अपनाओ, द्वादश मताधिकार शासन में प्रतिष्ठित कराओ। अपने प्रत्येक जनता के प्रत्येक हाथ में ये शासनाधिकार होना चाहिए। जनता की सहमति के बिना कोई भी सत्ताधिकारी न बने न उतरे, और जनता की सहमति के बिना कोई भी शासन व्यवस्था के नियम नीति निर्णय न पारित हो न खारिज हो, पहले जनमत हो। और जब तक ही नहीं होगा तो ना तुमको बाबा अम्बेडकर कुछ दे पाएंगे, ना तुमको गांधी दे पाएंगे, ना तुमको राम कुछ दे पाएंगे, ना तुमको रहीम कुछ दे पाएंगे, ना कोई अल्लाह कुछ दे पाएगा, ना कोई खुदा कुछ दे पाएगा, और ना ही तुम्हारा कोई भगवान तुम्हारी रक्षा कर सकेगा, और ना ही तुम्हारा शैतान जी गुरुदेव से बस तुमको छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। शैतान तुम्हारे सिर पर सवार रहेगा, तुम कितना भी भगवान भगवान रटो, जी गुरुदेव, शैतान के चंगुल में फंसे रहोगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि यदि तुम शासनाधिकारी नहीं हो तो तुम रोजगार के भी अधिकारी नहीं होगे। रोजगार तुमको तभी प्राप्त होगा जबकि तुम शासनाधिकारी हो। कभी किसी गुलाम को कोई रिसोर्स का मालिक नहीं बनने देगा, ध्यान रखो। किसी गुलाम को कोई रिसोर्स का मालिक नहीं बनने देगा। आज तुम्हारी खेती है तो कल कोई ना कोई विधेयक आ जाएगा कि तुम खेती नहीं, खेती कारपोरेट मालिक हो जाएगा, और तुम बैठो सिर्फ नौकरी.com से आओ। अभी 1,500 किसान कुचल गए उन 3 विधेयकों से बचने के लिए। जो कृषि भूमि का मालिक सेठों को बनाने जा रहे थे, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम लिख करके गीता में फर्जी बातें प्रचारित करके और सारे संसाधन बनियों के कब्जे में करने की योजना पूरी तरह क्रियान्वित करने पर आमादा है। गीता प्रेस गोरखपुर वाले छाप के इसे फर्जी बातें, और सारे बनिए उस ट्रस्ट के मालिक, सब पोतदार और बंसल और अग्रवाल और सब बैठ करके तैयार कर लो अच्छे से, क्या कि सारे संसाधन तुम्हारे हैं और सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम। देखो, जिसके पास संसाधन की मिल्कियत है वही केवल मालिक रहेगा, बाकी सबको गुलाम होना पड़ेगा। तो ध्यान रखो कि मजदूरी बंद करो, नौकरी बंद करो, रिसोर्स प्राप्त करो। लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी छोड़ दे, नहीं, तुम नौकर शब्द हटाओ वहां से। तुम नौकरी नहीं करने गए हो, तुम वहां राजा बनने गए हो, तुम नौकर बनने नहीं गए हो, मालिक बनने गए हो। राजकोष के मालिक तुम होगे जब, तो राजकोष में से समान वेतन के अधिकारी होगे, और राजकोष का मालिक कोई और होगा तो तुमको समान वेतन नहीं उठाने देगा वहां से। और क्या समान वेतन किसी को भी राजकोष से पूरी दुनिया के किसी भी राष्ट्र में मिल रहा है? नहीं, सब गुलाम, सब नौकर। इससे मालिक अदृश्य है, और मालिक वो है जो ये नहीं दे रहा है तुमको उसका अधिकार। क्या सभी किसानों के पास कृषि भूमि है? नहीं। तो कौन है फिर मालिक उसका, और ये किसान फिर कौन हुआ? क्या वाणिज्यिक पूंजी सभी बनियों के पास है? नहीं।
जब नहीं है तो ये गुलाम होगा, फिर बनिया नहीं होगा, जी गुरुदेव जी। नौकर होगा दुकानों में, फैक्ट्रियों में। ये कैसा वैश्य है, ये कैसा बनिया है, निरर्थक है ये। हमेशा ध्यान रखो, किसान सब गुलाम हैं जो कृषि भूमि के मालिक नहीं है। जी बनिए सब के सब गुलाम हैं यदि वे वाणिज्यिक पूंजी के मालिक नहीं हैं। बैंक से पूंजी लेकर के ब्याज चुकाओगे, फैक्ट्री में जाके उसकी नौकरी ज्वाइन करके और उसके तुम गुलाम हो जाओगे, लाभ सारा उसका हो जाएगा, तुम सिर्फ उसके चवन्नी अठन्नी के अधिकारी होगे। जी लाखों करोड़ का लाभार्जन तुम उससे वंचित रहोगे। हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे घर में नमक तेल लकड़ी के लाले पड़े रहेंगे यदि तुम मालिक नहीं हो। मालिक होगे तो संसाधन तुम्हारा ही है, दुकान तुम्हारी ही है, कृषि भूमि तुम्हारी ही है, जो भी बगीचा होगा तुम्हारा होगा, आम आंवला जामुन नींबू सब तुम्हारे होंगे, गेहूं चावल और सारे उत्पादन तुम्हारे होंगे, उसी पर तुम्हारी गाय भैंस चरेंगी, दूध देंगी, वो सब तुम्हारा होगा। अगर तुम मालिक नहीं हो उस कृषि भूमि के तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। जी न दूध के तुम मालिक होगे, न दही के मालिक होगे, न घी के मालिक होगे, और न ही उसके गोबर और गौमूत्र के भी तुम मालिक न बन पाओगे यदि गाय तुम्हारी नहीं है, भैंस तुम्हारी नहीं है। ध्यान रखो, और बगीचा तुम्हारा नहीं है तो उसमें होने वाले किसी आम अमरूद के तुम मालिक नहीं होगे। जी मालिक बनो ताकि तुम अमरूद हंसते हुए खा सको तोड़ के। अब मालिक नहीं हो तो हाथ लगाते ही तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, हाथ में हथकड़ी लगा दी जाएगी। ध्यान रखो, और डंडे पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। अब वो डंडे पड़े कि ना पड़े इसका निर्णय वही करेंगे जो मालिक होंगे। जी तुम्हारे हाथ में नहीं कि तुम इस दंड विधान को हटा सको अपनी सहमति से, अपने वोटिंग के द्वारा तुम हटा नहीं सक रहे हो। इसलिए कहा है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, जनता के हाथ में कुछ नहीं हो। जनतंत्र लोगों के हाथ में कुछ नहीं, और लोकतंत्र तुम क्या पागल हो? सोचो, कहीं खड्डे में ढकेल दिए गए हो। तो ये शिक्षित बेरोजगार का नाटक समाप्त करो। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन शुड गेट द प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट। अब मिल्कियत के रूप में, ओनरशिप के रूप में, गुलामी के रूप में नहीं, मजदूरी के रूप में नहीं, नौकर के रूप में नहीं। जी शाह कोई और गुलाम तुम, ये झूठा है दस्तावेज सब। इसलिए सत्यात्मक जीवन जियो, सत्यात्मक आधार पर सर्वाधिकारी बनो, समाधिकारी बनो, सार्वजनिक हितों को तरजीह दो। अपना जैसा हित चाहते हो वैसा दूसरे का हित चाहो। तो ये शिक्षित बेरोजगार नहीं, सारे के सारे लोगों के लिए रोजगार, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, तब जानो जग का उद्धार। अन्यथा न कोई राष्ट्र का उद्धार, न जनता का उद्धार, सब बेकार की बातें हैं। तुम हमेशा फजीयत के शिकार रहोगे। आज का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हम अपनी बात समाप्त करेंगे। सनत जी। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी मित्रों को हर सप्ताह में 8 बजे से 9 बजे तक उपस्थित हूँ। इस अनुरोध के साथ आज का कार्यक्रम गुरुदेव जी से अनुमति लेकर समाप्त करते हैं।